दोस्तों राधे कृष्णा, मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं स्पेशल लड्डू। अगर आपने इन सर्दियों लड्डू को खा लिया तो सर्दी आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आपके कमर में पेन रहता है, आपको बैक पेन रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो इन लड्डुओं को खाने से आपको इन दर्द में भी आराम मिलेगा। तो आइए चलिए इन टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू को बनाने के लिए हम कुछ सामग्री तैयार कर लेते हैं। ये लड्डू बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको बेहद ही पसंद आने वाले हैं। तो आइए चलिए इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी के करीब ही वॉलनट ले लेंगे। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद ना हो उन्हें हटा दें और आप जो भी मिलाना चाहते हैं उनको मिला भी सकते हैं। जब हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाएं तो हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इसी पैन में थोड़े से लगभग 1 कटोरी के करीब मखाना लेंगे। उन्हें भी अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसमें अच्छा सा क्रैकरना आने लगे। हमें ड्राई फ्रूट को लगातार चलाते रहना है जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट जले ना और इनका स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे से बरकरार रहे। अब हमारा मखाना भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें हम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे और उसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। अगर आपके पास इस तरह का सूखा नारियल ना हो तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब पॉपी सीड यानी कि खसखस के दाने लेंगे। इसमें खसखस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही गुणकारी होता है। तो आप इस तरह से अगर लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही हेल्दी भी बनेंगे। तो अब हमारा खसखस भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे। गोंद को हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर ही सेकना है। अगर हम बहुत सारा गोंद डाल देंगे तो वो हमारी कढ़ाई में चिपक जाएगा और जब ये अच्छे से फूल जाए तब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब हम फिर से अपने गोंद को डालेंगे और इसी तरह से उसे भून लेंगे। अब हम फिर से आधा कटोरी के करीब कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें हमें 2 बड़े चम्मच बेसन लेना है। जी हाँ, अगर हम बेसन लड्डुओं में डालेंगे तो बेसन का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बेहतर आएगा। तो जब हमारा बेसन थोड़ा सा भुन जाए तो हम उसमें 2 कटोरी के करीब आटा डाल देंगे। ये हमने मोटा आटा डाला है। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप इसमें आधा कटोरी के करीब रवा को भी ऐड कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह से लड्डू बनाएं तो हमेशा मोटे आटे का ही प्रयोग करें। इससे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है और वो पचने में भी बहुत आसान हो जाते हैं। तो अब हम स्लो फ्लेम पर आटे को तब तक भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब हमारा आटा भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब हम फिर से उसी कढ़ाई में आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे और हम इसमें 1 कटोरी के करीब गुड़ को डालेंगे। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे भी थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे कि गुड़ तली में लगे ना। हमें यहाँ पर गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसे पिघलाना है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे उन्हें हमें एक एक करके मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है। कुछ इस तरह से हमने इनको दरदरा पीस लिया है और हमने जो आटा भून के रखा था उसमें हम अपने सारे ड्राई फ्रूट पीस के मिक्स कर देंगे। अब हमने जो कोकोनट भी भून के रखा था उसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे
और हमारा जो गोंद था उसे हम कुछ इस तरह से क्रश कर लेंगे। अगर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, जिससे गोंद का टेस्ट नहीं आता है। तो अब यहाँ पर हमारा गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है, तो अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आइए चलिए अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी लगभग 2 चम्मच के करीब यहाँ जिंजर पाउडर डालेंगे और यहाँ पर भुने हुए पॉपी सीड्स रखे थे उन्हें भी हमें डाल देना है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जड़ी बूटी की है। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो सच यकीन मानिए आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। जी हाँ, ये है पीपरा मूल। आप जब भी गोंद के लड्डू बनाएं तो उसमें इस पीपरा मूल को ज़रूर ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे जॉइंट पेन का दर्द और हमारे कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जब यहाँ हमने जो सिरप बना के रखा था गुड़ का, उसे हम आटे में ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि हमारा सारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी एकदम से परफेक्ट बनी हुई है। ना तो हमारी बहुत चाशनी ज़्यादा बनी है, ना ही कम है। बिल्कुल जिस तरह से हमें लड्डुओं के लिए चाहिए थी उसी हिसाब से हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी ऊपर से और ऐड कर देंगे। अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बगैर घी के भी इसे बना सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम इन्हें हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें कि अभी हमारा मिश्रण बहुत ही गर्म है, तो सावधानी पूर्वक आप इनको मिक्स करें। और हम इन्हें लड्डुओं को गरम गरम ही बांध लेते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही आसानी से इन लड्डुओं को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इनको गरम गरम में ही बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से शेप पकड़ लेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, कितने परफेक्ट। इन सर्दियों आप इन लड्डुओं को ज़रूर से एंजॉय करें। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद ही पसंद आने वाले हैं। इन लड्डुओं को खाकर आप 1 गिलास दूध पी लें तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो मेरा साथ देने के लिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम।